आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ASP.NET कोर MVC में हम लोग रिस्पॉन्स मॉडल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और इससे क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ। फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ए रिस्पॉन्स मॉडल इन ASP.NET कोर MVC इज यूज टू रिटर्न ए स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट फ्रॉम डेटा एक्सेस लेयर और बिजनेस लॉजिक लेयर। तो कहा जाता है कि ASP.NET कोर MVC में जो रिस्पॉन्स मॉडल का हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो ये होता है कि डेटा एक्सेस लेयर और बिजनेस लॉजिक लेयर से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स एक स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट होता है, जिसमें मुझे जो है बोला जाए कंटेनिंग ऑपरेशन स्टेटस, मैसेज एंड रिटर्न डेटा। जो मुझे जब मैं गेट बाय ऑल डेटा कर रहा हूँ तो उसका रिटर्न जो है, एक मुझे रिटर्न जो डेटा मिलेगा, मुझे मैसेज मिलेगा कि सही सच में मुझे जो है उसमें सारा डेटा फेच कर गया है। मतलब कि रिस्पेक्टिंग जो कस्टमाइज रिजल्ट हम लोग मेंशन करते हैं इसके अंदर, और स्टेटस दिखाएगा कि सच ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद क्या होता है कि बेनिफिट ऑफ रिस्पॉन्स मॉडल, क्या होता है, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर होता है। इसको यूज़ करने से बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर होता है। और क्लीन आर्किटेक्चर, आपका आर्किटेक्चर जो होता है वो क्लीन रहता है। जो आप BLL बना रहे हो, डाटा एक्सेस लेयर बना रहे हो, कंट्रोलर बना रहे हो, ये जो आर्किटेक्चर होता है एकदम क्लीन रहता है। सेंट्रलाइज एरर हैंडलिंग क्या होता है, सेंट्रलाइज हो जाता है। इजी टू डिबगिंग करोगे तो हर लेयर के अंदर डिबग करके चेक करने से पता चल जाता है कि यहाँ पे सही से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस लेयर में सही से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिबग करना बहुत आसान हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, रीयूजेबल अक्रॉस द इंटायर एप्लीकेशन। इसका जो एंटिटी रिस्पॉन्स मॉडल का जो यूज है इंटायर एप्लीकेशन में जो है रीयूज कर सकते हैं। और सुटेबल फॉर लार्ज ASP.NET कोर एप्लीकेशन, ये जो सुटेबल तो लार्ज एप्लीकेशन के लिए अप्लीकेबल है। और ये जो है ERP सिस्टम, जो लाइक ERP सिस्टम आप वेबसाइट में भी आप यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम जो है प्रोजेक्ट में जाकर देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें मैंने ASP.NET कोर MVC का मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन किया हूँ। फ्रेंड, इस फोल्डर स्ट्रक्चर में मैंने इंसर्ट अपडेट डिलीट मैंने कर चुका हूँ। आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है BLL बना चुका हूँ, डेटा एक्सेस लेयर बना चुका हूँ। तो इसके बाद मैंने क्या किया हूँ इसमें, तो BLL क्या होता है, डेटा एक्सेस लेयर क्या होता है ना, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें यदि रिस्पॉन्स हेडर का हम लोग यूज़ करना है, सबसे पहले रिस्पॉन्स मॉडल का यूज़ करना होता है, तो आप अपने हिसाब से क्या करते हैं, एक फोल्डर इंक्लूड करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, जिसका नाम मैंने यहाँ पर जो है, जिसका नाम मैंने यहाँ पे कॉमन रखा है। कॉमन के अंदर एक मैंने फोल्डर बनाया है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के अंदर जो है मैंने जो यहाँ पे रिस्पॉन्स मॉडल बनाया, एक क्लास बनाया, इसके अंदर क्लास, इसके अंदर क्लास है। तो आप देखो, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी में अपना एक जो है एक कस्टमाइज फोल्डर स्ट्रक्चर बना कर रखता है। उसके फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ श्योर रहता है कि आपका जो है जो भी स्ट्रक्चर बना कर रखता है, लेकिन फॉर्मेट जो होता है आप लोगों का सेम, जो उसका जो क्या बोलते हैं कि एम जो होता है सेम ही होता है। क्या एम होता है कि इसके अंदर जो रिस्पॉन्स के अंदर मैं ओपन करता हूँ, तो इसमें क्या DB रिस्पॉन्स, ये जेनरिक क्लास है, इसमें टाइप पास करना पड़ेगा। इसके बाद सक्सेस, मैसेज, डेटा। तो इसी तरह से जो भी आप कंपनी में काम करते हो, जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, तो आपको इसी तरह से डेटा इसमें सेट करना पड़ेगा। ये जो स्टेटस आपको सेट करना पड़ेगा, मैसेज सेट करना पड़ेगा, डेटा को इसमें सेट करना पड़ता है। उसे सर्विस के लिए रिस्पॉन्स अलग बना गया है, सक्सेस, मैसेज एंड डेटा। इसका नाम सर्विस रिस्पॉन्स रखा, T रखा है। तो आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो उसका डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें लिखने का तरीका जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो लेकिन ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्स हैंडल करते हैं इसके बारे में। तो आप एक रिस्पॉन्स एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने 2 क्लास बनाया है, दोनों में देख पाएंगे प्रॉपर्टी सेम है, नाम दोनों का थोड़ा डिफरेंस कर दिया। DB रिस्पॉन्स इसलिए नाम रखा है क्योंकि डेटाबेस में जो भी लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पर चेक होगा। इसका सर्विस रिस्पॉन्स नाम इसलिए रखें, ये जो है बिजनेस लॉजिक लेयर के मैंने अंदर मैं इसको यूज़ करूँगा, रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो अब मुझे इसको कहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ फ्रेंड डेटा एक्सेस लेयर के पास। ये मेरा इंटरफेस में सबसे पहले जाऊँगा, तो इंटरफेस में जैसे मैंने रिटर्न करवा रहा हूँ, जैसे रिटर्न करवा रहा था लिस्ट एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय का क्या आएगा, लिस्ट आएगा, रिटर्न लिस्ट था। तो मुझे अब इसको जो है DB रिस्पॉन्स के अंदर इसको रिटर्न कराना है, ये आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो DB रिस्पॉन्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स के अंदर मुझे सेट करना पड़ेगा इस तरह से। ये एंगुलर ब्रैकेट है, इसीलिए इसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, तो इसको रखा गया है।
तो DB रिस्पॉन्स को सेट किया। अब इसका जो इस इंटरफेस को जहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ जो रिटर्न टाइप है DB रिस्पॉन्स और उसका लिस्ट के अंदर इसको रखा गया है। तो इसी में जब भी रिटर्न होगा इसी के DB रिस्पॉन्स के अंदर ही रिटर्न होगा। उसके बाद मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे ट्रैकेज यूज़ किया हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए ट्रैकेज हम लोग यूज़ करते हैं। तो ट्राई जो है कीवर्ड यूज़ किया, ब्रासेस ओपन किया, क्लोज किया, फिर कैच एक्सेप्शन EX इसको ओपन क्लोज किया है। इसके अंदर मुझे जो है चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि SQL का सिंपल क्वारी मैंने यहाँ लिखा हूँ। उसके बाद DB कनेक्शन हो रहा है, ये सिंपल DB कनेक्शन हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ, यहाँ पर जो भी डेटा लिस्ट में आकर रिटर्न होगा इसके अंदर आएगा, राइट, EMP के अंदर लोड हो जाएगा डेटा। अब मुझे क्या करना है कि एक रिटर्न करना न्यू DB रिस्पॉन्स लिस्ट एम्प्लॉय। रिटर्न आपका ये जो रिटर्न हो रहा है और आपका ये जो रिटर्न हो रहा है दोनों मैच होना चाहिए। फिर मैच नहीं होगा तो आपका एरर दे देगा। उसके बाद इसके अंदर DB रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, सक्सेस इसके अंदर आ गया तो ट्रू रिटर्न कराएंगे। मैसेज एम्प्लॉय लिस्ट फेच सक्सेसफुली, और डेटा के अंदर जो EMP जो लोड हुआ है इसको मैं रखूँगा। ये अपने हिसाब से जो भी डेटा कस्टमाइज करके डाल सकते हो। इससे पता चल जाएगा कि DB डेटा एक्सेस लेयर से डेटा गेट हो चुका है, ये सक्सेसफुल रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि यहाँ से एक्सेप्शन यदि मुझे आ जाता है तो उस केस में मुझे रिस्पॉन्स कर देगा न्यू DB रिस्पॉन्स लिस्ट एम्प्लॉय एंड इसके अंदर फॉल्स, और EX जो एक्सेप्शन होगा, जो एक्सेप्शन डॉट मैसेज, आप समझ रहे हैं एक्सेप्शन डॉट मैसेज क्यों हम लोग लिए, जो भी सिस्टम का जो एक्सेप्शन होगा वो एक्सेप्शन मुझे मैसेज में आ जाएगा, डेटा नल हो जाएगा, डेटा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग DB डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जो है मैंने इसको इस तरह से मुझे सेट करना पड़ता है रिस्पॉन्स। अब इसका यूज़ कर रहा हूँ, ये डेटा एक्सेस लेयर को कहाँ यूज होता है, BLL के पास। तो इसके अंदर सेम जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, तो BLL के अंदर मैंने सेपरेट मैंने एक सर्विस रिस्पॉन्स बनाया था, उसी के अंदर मैंने जेनरिक क्लास ये भी है और इसके अंदर मैंने लिस्ट को पास किया, देख पा रहे हैं। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट जाऊँगा तो आप देख पाइएगा इसके अंदर सर्विस को मैं सेम रिटर्न करवा रहा हूँ, यहाँ पे डाला हूँ जो यहाँ पे इंटरफेस में जो यहाँ पे मेंशन किया था वही यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे हो रहा होगा, वो सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से जो रिटर्न होगा वो भी सेम होना चाहिए। ये यदि सेम नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। अब क्या है, डेटा को लोड हो रहा है, ऑल सभी डेटा आ रहा है डेटाबेस से उठ के। हम यहाँ चेक कर रहा हूँ DB सेट सक्सेस नहीं होता है तो इसके अंदर आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहली बात सक्सेस नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा और नल हो जाएगा, डेटा नल रहेगा। यदि एक्सेप्शन हुआ है तो एक्सेप्शन का मैसेज इसमें दिखेगा, एक्सेप्शन नहीं हुआ है तो इसका मैसेज यहाँ पे नहीं दिखेगा। उसके बाद एक्सेप्शन का मैसेज यहाँ पे दिखना चाहिए, और यदि ट्रू है, यदि ये ट्रू हो चुका है तो एक्सेप्शन ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है, सक्सेस है, ट्रू है तो ट्रू रहेगा, तो इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब इसको यहाँ पे BLL बिजनेस लॉजिक लेयर इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, रिटर्न इसको सक्सेस ट्रू कर रहा हूँ, एम्प्लॉय रिट्रीव सक्सेसफुल और DB रिजल्ट डेटा, तो डेटा रिटर्न कर देगा यहाँ से। तो यहाँ पे एम्प्लॉय रिट्रीव सक्सेसफुल ये भी मैसेज दिखा दिया, और यहाँ पे ट्रू कर रहा है। एक्सेप्शन यदि आ जाता है, इसमें यदि एक्सेप्शन आ जाता है आपको सक्सेस फॉल्स दिखाएगा, EX डॉट मैसेज एंड डेटा नल हो जाएगा। नल कहाँ मिलेगा, कंट्रोलर के अंदर। इसको BLL को क्या कहाँ पर यूज किया, कंट्रोलर के अंदर यूज किया जाता है। अब देखिएगा कंट्रोलर होम कंट्रोलर है, इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है कि गेट बाय ऑल कर रहे हैं, एम्प्लॉय सर्विस गेट ऑल। अब यहाँ पर देखिए ये यदि सक्सेस नहीं होता है, नोट फाउंड STR में जो मैसेज आएगा वो मैसेज आपको एरर में दिखेगा, और यदि व्यू के अंदर जो डेटा सब चीज़ ठीक है तो ये डेटा लोड कर देगा इसमें। तो इस तरह से क्या होता है, रिस्पॉन्स मॉडल का फ्रेंड हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी मैं एक सिंपल सा मैं दिखाऊँ, अब इसके बाद जो भी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊँगा तो इसी रिस्पॉन्स मॉडल का यूज़ कर कर ही मैं दिखाऊँगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट गेटवे ID, तो रिस्पॉन्स मॉडल का यूज़ करके ही दिखाऊँगा। तो इसके लिए मेरा फर्स्ट वीडियो है रिस्पॉन्स मॉडल का, इसके बाद 2-3 वीडियो में बनाऊँगा जो रिस्पॉन्स मॉडल के ऊपर ही रहेगा। डिफरेंट तरीक़ा से हम लोग इसका यूज़ करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड यदि ASP.NET Core में इस तरह से हम लोग जो है रिस्पॉन्स मॉडल का यूज़ करते हैं, इसको अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिबग करके मैं चेक करता हूँ। एप्लीकेशन को रन करा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे F10 प्रेस किया,
अब देखिए डेटा एक्सेस लेयर के पास यहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ पे सर्विस के पास गया है, सर्विस के पास जाने के बाद रिपोजिटरी के पास भेज दिया इसको। अब देखो रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी में जाने के बाद इसको डेटा को उठा रहा है। डेटा को उठाने के बाद इसके अंदर आएगा। डेटा उठ जाने के बाद ये डेटा को इसमें लोड कर रहा है, डेटा को देख पा रहे हैं 3 रो इसमें आ गया है। इस तरह से डेटा को इसमें आपको दिखेगा। नहीं आता तो एक्सेप्शन हो जाता है, एक्सेप्शन लेके एक्सेप्शन का मैसेज मुझे कंट्रोलर पे दिखता है। देखिए कंट्रोलर पे आ गया है। कंट्रोलर पे आने के बाद जो है डेटा आपका क्या है, ट्रू है। डेटा क्या है, ट्रू है, फॉल्स तो नहीं, इसके अंदर आएगा ही नहीं, इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो अब मुझे डेटा लेके यहाँ पे डेटा जो है मुझे दिखा रहा है, 3 रो आपका है। इसको मैं कंटिन्यू कर दूँ, अब मुझे ये लिस्ट में डेटा दिखेगा। देखिए इस तरह से ये डेटा मुझे जो है दिख रहा है, लिस्ट में डेटा लोड हो गया। इस तरह से क्या होता है, रिस्पॉन्स मॉडल का हम लोग यूज़ करते हैं ASP.NET कोर MVC में। फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।